अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आप आज की वीडियो के बारे में आप मेरे टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज का जो मेरा मौजू है वो है फ्रोनस कंपनी पीवी 9000 जो आजकल मार्केट के अंदर आ चुका है। तो इसके बारे में आपने पूरी यूट्यूब के ऊपर धूम देखी होगी। हर बंदा इसको बता रहा है कि पाकिस्तानी इन्वर्टर को मात दे दी, ये पाकिस्तानी इन्वर्टर का अब्बा आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आज से पहले, मेरी वीडियो से पहले मैंने पूरे यूट्यूब पे विजिट किया है। किसी ने आपको इसकी टेस्टिंग नहीं करवाई, ना ही किसी ने इसके ऊपर मुकम्मल लोड चला के चेक करवाया। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो इसकी मालूमात ही दे रहे हैं। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को एक तो इसकी अनबॉक्सिंग करके इसका जो मदरबोर्ड है वो दिखाऊं, फिर इसके ऊपर आपको लोड टेस्ट करवाऊं। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ने जो इसके ऊपर टाइटल लगाया है कि ये 2 सोलर पैनल पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे क्या क्या कुछ चलाता है, वो भी आपको दिखाता हूं। फिर आपकी आंखों के सामने मेरे पास प्रॉपर सोलर का करंट है, इसकी आपको टेस्टिंग भी करवाऊंगा। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि आज बादल हैं, आज मौसम नहीं ठीक, आपको टेस्टिंग नहीं करवा सकता। तो आज मौसम बिल्कुल ठीक है, तकरीबन पंजाब के अंदर मौसम बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ भी मौसम ठीक है। मेरी कोशिश है कि अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप बर वक्त फैसला करने से पहले आप सोच सकें। आपने जब इस वीडियो को देखा होगा तो आपको बेहतर पता होगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर के ऊपर बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इन्वर्टरों का बाप आ गया, फलां हो गया, ये हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसको टेस्ट करूंगा आपकी आंखों के सामने कि क्या वाकई ही ये पाकिस्तानी लोकल इन्वर्टर जो आज से 2 साल पहले बनना शुरू हुए हैं उनसे बेहतर रिजल्ट है, इसका बराबर है या बिल्कुल लो है। वीडियो आपने देखनी है, फैसला आपने करना है, क्योंकि बहुत से दोस्त बड़े दिनों से राते में भी थे, इसकी मालूमात भी लेते हैं कि इसके ऊपर कितने सोलर पैनल लगते हैं, क्या इसका रिजल्ट है, क्या ये वाकई ही 9000 का रिजल्ट है, 4 सोलर पैनल पे इतना ही लोड चलता है। तो मैं बड़े दिनों से लोगों के साथ राब्ते में था, मैंने सोचा एक ही वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाए, इसकी टेस्टिंग भी आप दोस्तों के सामने करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, इसकी मैंने वैसे पैकिंग ओपन की हुई है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूट्यूब के ऊपर बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ये फरूनस है। बहुत से दोस्त फरूंस कर रहे हैं, लफ्ज़ इसका ओरिजिनल है फरूनस, और ये कंपनी का है। तो इसने पीवी 9000 कहा है कि पीवी 9000 मॉडल है, और ये इसको 6 केवीए का बोल रहे हैं, 6 किलोवाट का भी बोल रहे हैं। और इसके बाद इसकी जो पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टर मौजूद है। इसका अगर बात की जाए, इसका बॉक्स खूबसूरत है, बोर्ड भी खूबसूरत है, लेकिन हमें खूबसूरती नहीं चाहिए, हमें इसका रिजल्ट भी चाहिए कि क्या हम अगर इसको अपने घर में इंस्टॉल करते हैं, 4 पैनल के ऊपर हमारे 2 एसी चलते हैं, 5 पैनल के ऊपर हमारा टोका मशीन जो है वो चलता है। तो इसी मौजू के ऊपर ये आज की मेरी वीडियो है, आप दोस्तों को इसकी टेस्टिंग भी करवाऊंगा। इसकी जो पैकिंग है, इसके ऊपर कंपनी ने क्या लिखा है, कंपनी लिख रही है कि 2 सोलर पैनल पे 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर, 3 सोलर पैनल पे 1 फ्रिज, 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर। मेरे पास प्रॉपर करंट है, 2 पैनल का भी है, 4 का भी है, 9 पैनल का भी है। पहले आपको 2 पे चेक करवाऊंगा, फिर आपको 4 पे, फिर आपको 9 पैनल पे। तीनों जो मेरे पास कनेक्शन आए हुए हैं उनके ऊपर आपको इसकी मुकम्मल टेस्टिंग करवाऊंगा। फिर कंपनी क्या कह रही है कि 4 सोलर पैनल पे 1 फ्रिज, 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर, 1.5 हार्स पावर की 1 मोटर। ये 4 सोलर पे कंपनी कह रही है, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो 4 सोलर पैनल का 200 वोल्टेज बनता है जब हम 4 सोलर पैनल को जोड़ेंगे। इसके बाद कंपनी क्या कह रही है, 6 सोलर पैनल, 1 टन इन्वर्टर एसी, 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर, 8 सोलर पैनल पे 1.5 टन इन्वर्टर एसी, 1 फ्रिज, 3 पंखे, 4 एनर्जी सेवर। इसके बाद कंपनी जो कह रही है, मैं आपको कंपनी बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए, मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा, ये कंपनी की जो बातें लिखी हुई हैं वही आपको बता रहा हूं।
ताकि बहुत से दोस्त आपको बरगला रहे हैं कि पाकिस्तानी इन्वर्टर जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, फ्रोनस आ गया, फ्रोनस ने ये कर दिया। तो इसलिए कंपनी अब कह रही है कि 14 पैनल लगाएंगे, आपके 1.5 टन इन्वर्टर एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, 1 हॉर्स पावर की मोटर चलेगी, मतलब टोका चलेगा। इसके बाद 10 एनर्जी सेवर बल्ब चलेंगे। तो ये कंपनी की बातें थी, मैं आपको ये करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो कुछ कंपनी ने लिखा है वो आपने देख भी लिया, आपको अपनी जुबानी बता भी दिया। तो अब बारी है आपको इसकी मुकम्मल टेस्टिंग करवाने की। तो आइए अब आपको सोलर के जरिए, किसी शेयरिंग के जरिए नहीं, मेरे पास मौसम भी आपको दिखाता हूँ। मौसम भी बेहतर है, पंजाब का मौसम अच्छा है, इन्वर्टर की टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, शानदार रिजल्ट है। इस मौसम के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है वो दे रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर टेस्टिंग करवाता हूँ। आइए आपको अब इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। ये इन्वर्टर मेरे पास टेस्टिंग के लिए मौजूद है। टेस्टिंग से पहले आप दोस्तों को बाहर का मौसम और आज की तारीख दिखा दूँ। आज है 29 जुलाई और अभी टाइम है 2 बजे का। बाहर का मौसम दिखाता हूँ, फिर आपको जैसे जैसे इसकी टेस्टिंग 2 सोलर पैनल पे, 4 पे, 9 पे चेक करवाऊंगा, फिर आपको सोलर के जो वोल्टेज हैं वो भी चेक करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। ये मौसम देखें, सबसे पहले मौसम देखें, बहुत ज़बरदस्त धूप है, कोई बादल नहीं है, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। तो अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ जाके, जिनका बहाना चलता है कि बादल हैं, फ्रोनस रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो अभी आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, तो मौसम के बाद अभी हम इसको ओपन करते हैं। इसका ये डिस्प्ले है, ये देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि इसका बॉक्स खूबसूरत है, बोर्ड भी जो है वो भी खूबसूरत है। रिज़ल्ट कारकर्दगी क्या है वो अभी हम चेक करते हैं। देखें, कॉइल इसके अंदर तकरीबन 2 और ये 2, 4 टोटल कॉइल हैं। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 500 वोल्ट 1000 UF का इसके अंदर कैपेसिटर है, ये देख सकते हैं। 2 टोटल इसके अंदर कैपेसिटर हैं और इसके अंदर IGBT जो लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा नंबर है। इसके अंदर 60 के IGBT लगे हुए हैं, तकरीबन 8, ये देख सकते हैं आप। 8 IGBT टोटल इसके अंदर हैं। और इसके बाद सिंगल इसके अंदर कूलिंग फैन लगा हुआ है और इसको उन्होंने PV की 2 स्ट्रिंग के लिए अलग अलग पोर्टें बना दी हैं, प्लस और नेगेटिव। अगर आप इसको 6 की 2 स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं, 8 की 2 स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं, उन्होंने तो वैसे 14 पैनल सोलर पैनल जो बोले हैं, तो इसीलिए 7 के 2 स्ट्रिंग बन जाएंगी। इसके बाद आउटपुट है इसकी AC इन, मतलब कि इसके अंदर वापडा की शेयरिंग उन्होंने रखी है। तो हमारा तो असल मकसद ही ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको वापडा की शेयरिंग देंगे। असल मकसद तो हमारा ये है कि बग़ैर बैटरियों के, बग़ैर वापडा के हम अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, वो भी सारा दिन फ्री। इसके बाद इसको वैसे उन्होंने वाईफाई के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके लिए अलग से पोर्ट लगाई हुई है। फ़िल्टर लगे हुए हैं, 2 फ़िल्टर हैं। और इसके बाद ये इसका मैनुअल जो इसकी बुक लगी हुई है, आप इसके ऊपर इसका मुताला कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 6 किलोवाट का वो बता रहे हैं, तो वो देखें इसका वाइट कलर और PV, और इसके बाद इसको आपने सोलर किस तरीके से लगाना है, वोल्टेज रेंज क्या है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इधर लिख दी हैं। तो इसके बाद अभी हम आपको सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप इसके साथ जब 2 सोलर पैनल लगाएंगे, 2 सोलर पैनल 2 पंखे 4 एनर्जी सेवर चलाते हैं, ये वो कह रहे हैं PV 9000 फ्रोनस कंपनी इन्वर्टर वाले। तो अभी इसको सबसे पहले मैं 2 पैनल का ही करंट दे के आपको टेस्ट करवाता हूँ कि क्या ये 2 सोलर पैनल से 2 पंखे और 4 एनर्जी सेवर जो हैं वो चल जाएंगे। एम्पेयर मीटर आपकी आंखों के सामने होगा, आपको इसका रिज़ल्ट। फिर इसके बाद 4 सोलर पैनल और फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे 9 सोलर पैनल का करंट। अच्छा, तो अभी 2 सोलर पैनल कितने वोल्ट बना रहे हैं? 87 वोल्ट अभी 2 सोलर बना रहे हैं। ये देखें, DC मीटर के ज़रिए आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके बाद आपको 4 सोलर जो हैं वो कितना करंट बना रहे हैं वो भी आप देख लें।
ताकि आपको 1 बाई 1 एक एक चीज़ जो है वो आपको हर हवाले से टेस्ट करवा सकूँ। 175 वोल्ट तकरीबन बने हैं 4 सोलर पैनल के, और 2 के बन रहे हैं 88 वोल्टेज, जबकि वो कह रहा है कि 4 सोलर पैनल पे 1 फ्रिज, 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर बल्ब और 1.5 हार्स पावर की मोटर चल जाएगी। ये आप देख भी सकते हैं, इसकी जो बुक के ऊपर इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, तो अभी मैंने इसको 2 सोलर पैनल का जब करंट दिया तो आपको फिर चेक करवा दूं, 88 वोल्टेज बने। इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है, जैसे ही आप इसको सोलर लगाएंगे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको अगर बटन से ऑन करेंगे उसके बाद ये बेल देगा, ये देखें बेल के बाद ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। 229 वोल्ट अभी इसके डिस्प्ले के ऊपर हैं। अभी मैं अपने मीटर से भी आपको चेक करवा देता हूँ, मेरे मीटर से इसकी जो आउटपुट बन रही है वो कितनी है। मीटर को हम एसी वोल्टेज पे कर लेते हैं और इसके बाद 226 वोल्ट मेरे मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं, और इस के ऊपर 229 हैं। 2 सोलर पैनल, वो कह रहा है कि 2 सोलर पैनल के ऊपर आप 2 पंखे और 4 एनर्जी सेवर चला सकते हैं। अभी मेरे पास एक रॉड है, वो हम चलाते हैं और आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ, कितने एम्पेयर कितने वोल्टेज रह जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप करता है या नहीं करता। मौसम जो है वो आपको पहले ही चेक करवा चुका हूँ। मौसम धूप है, कोई बादल नहीं है कि बादल का बहाना किया जाए, इसकी टेस्टिंग ना हो सके। अच्छा, तो ये रॉड देख सकते हैं, 1000 वाट के 6 रॉड हैं। एक रॉड जो है वो तकरीबन 3 एम्पेयर लेता है। तो अभी हम इसके ऊपर एक रॉड चला लेते हैं। एक रॉड मैंने चला दिया, एम्पेयर चेक करवाऊँ आपको, 2 एम्पेयर अभी इस टाइम इसके ऊपर चल रहे हैं। और अब आपको इसकी आउटपुट चेक करवाता हूँ, आउटपुट कितनी है। 76 वोल्ट रह गया आउटपुट। 2 सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे मीटर के जरिए भी और इसके डिस्प्ले के ऊपर भी। और अब इसके अगर बरक्स बात की जाए, ये देखें एरर देने शुरू कर दिए इसने। वो कह रहा है कि 2 सोलर पैनल पे 2 पंखे और 4 एनर्जी सेवर। ये फ्रोनस कंपनी का PV 9000 मॉडल जो है ये चलाता है, लेकिन अभी मैं 2 सोलर पैनल पे टेस्ट कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं एरर पे चला गया। इसके बाद जब इसके ऊपर मैंने 3 एम्पेयर का लोड चलाया तो इसने 78 वोल्ट इसकी आउटपुट रह गई थी। ये दोबारा देखें, दोबारा से ऑन हुआ है कुछ ही लम्हे बाद। ये देखें अभी 90 वोल्ट आउटपुट है, लोड चल रहा है इसके ऊपर 2 एम्पेयर। ये देखें 2 सोलर पैनल का करंट दिया हुआ है। तो अभी इसको 2 सोलर पैनल का रिजल्ट आपने चेक कर लिया, जो बातें करते हैं कि इसका ये रिजल्ट है। हाँ, एक और बात, अगर इसके साथ बैटरियां लगती तो शानदार रिजल्ट था। अच्छे यूनिट फ्रोनस कंपनी बना रही है, अगर इसके साथ बैटरियां होती तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होता। विदाउट बैटरी 2 सोलर पैनल पे आपने रिजल्ट जो इसका है वो चेक कर लिया है। अच्छा, तो अब इसको मैं 4 सोलर पैनल का करंट देता हूँ। 2 पे बार बार ये ट्रिपिंग कर रहा है, एरर दे रहा है 15 नंबर का, मतलब कि ये आउटपुट बंद कर जाता है। और अब इसको हम 4 सोलर पैनल का करंट लगाते हैं, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। 4 सोलर पैनल का जो करंट इसको मिलेगा, फिर हम इसकी जो PV के वोल्टेज की रेंज है वो चेक करेंगे कि अब इसको कितने पैनल का करंट मिल रहा है, ताकि आपको भी मैंने चीज़ें जो हैं इसकी चेक करवानी है। अगर आप इन चीज़ों के शुदाई हैं, फ्रोनस कंपनी के YouTube के ऊपर बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इन्वर्टरों का बाप आ गया, फलां हो गया, तो आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या वाकई ही इसका रिज़ल्ट है या ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। तो अभी इसको मैंने फिल वक्त 4 सोलर पैनल का करंट दिया है। अपने मीटर के ज़रिए आपको चेक करवा दूं कि अब इसको PV वोल्टेज की जो रेंज है वो कितनी है। ये मीटर की पराडें DC और ये देखें तकरीबन 122 110 वोल्टेज 4 सोलर पैनल ये अभी इस टाइम दे रहे हैं। मीटर की पराडें मेरे ख्याल से सही नहीं लग रही, दोबारा से आपको इसकी ये देखें, अभी मैंने मीटर की पराडों को ठीक तरीके से लगाया। 174 वोल्ट अभी बन रहे हैं 4 सोलर पैनल के DC। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अभी ऑन नहीं है। जैसे ही इसको आप PV का करंट देंगे इसका डिस्प्ले आ जाता है और इसके बाद आप इसको
ऑन करेंगे तो इसके डिस्प्ले के ऊपर जो है वो इसके आउटपुट की जो वोल्टेज है वो आ जाते हैं। तो अभी हम 4 सोलर पैनल के करंट के बाद इसको ऑन करते हैं और ये देखें, अब ये 4 सोलर पैनल के ज़रिए चल रहा है 174 वोल्ट, तकरीबन 200 वोल्टेज की रेंज होती है जब आप 4 सोलर पैनल का करंट देते हैं। 2 का 100 वोल्टेज की रेंज होती है। जैसा कि मेरे पास ये देख सकते हैं आप 100 वोल्टेज मतलब कि 2 सोलर पैनल का है, फिर इसके बाद 4 का है, फिर सोलर पैनल 9 का करंट भी मेरे पास मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं। तो अभी 4 सोलर पैनल के ऊपर इसकी आउटपुट चेक करते हैं, अभी कितनी आउटपुट ये दे रहा है। अभी 4 सोलर पैनल के ऊपर भी इसकी आउटपुट की जो रेंज 226 वोल्ट, ये देखें एम्पेयर मीटर लगा हुआ है और इसके डिस्प्ले के ऊपर 229 हैं और अभी 226 इसके मेरे मीटर के ऊपर हैं। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा, तो अभी ये देखें एम्पेयर मीटर, और जैसा कि 4 सोलर पैनल के ऊपर एक रॉड चलाते हैं, एक रॉड मैंने चलाया, वही 3 एम्पेयर चल रहे हैं 4 सोलर पैनल के ऊपर भी, और इसकी आउटपुट 114 वोल्ट रह गई है, ये देख सकते हैं। अभी इसका जो लोड है वो मैंने बंद कर दिया है, आपको दिखा दूं, ये देखें रॉड इसका मैंने बंद कर दिया है। ये टेस्टिंग 2 सोलर पैनल पे भी हो चुकी है, 4 पे भी हो चुकी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कंपनी वाले, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि ये इन्वर्टर नाकाम है। मैं बहुत से दोस्त बड़े दिनों से राब्ते में थे कि पाकिस्तानी इन्वर्टरों का बाप आ चुका है, आपके इन्वर्टर नाकाम हो गए हैं, पाकिस्तान में जो चीज़ बन रही है वो नाकाम हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई चीज़ नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की हर चीज़ जिंदाबाद। और इसके बाद आपको इसीलिए टेस्टिंग करवा रहा हूँ कि जो दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चीज़ें तो नाकाम हैं, बाहर की चीज़ें कामयाब हैं, तो भाई ठीक है, कामयाब हैं। वो बड़े इन्वर्टर कंपनी के जो बड़ी बैटरियों के साथ चलते हैं वो कामयाब हैं। इनकी रिजल्ट, इनकी कारकर्दगी आपकी आंखों के सामने है। 2 पैनल 4 पैनल के ऊपर मौसम भी आपको चेक करवा चुका हूँ, क्या मौसम चल रहा है। और 2 सोलर पैनल के ऊपर इन्होंने कहा था कि ये इतना लोड चलता है, मैंने आपको चला के चेक करवाया, ठुस। इन्होंने कहा था कि 4 सोलर पैनल के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। तो भाई 4 सोलर पैनल के ऊपर इन्होंने बताया है फ्रिज चलती है, पंखे चलते हैं, एनर्जी सेवर चलते हैं, ये मोटर चलती है, 1.5 हॉर्स पावर की मोटर चलती है। तो भाई मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी क्यों नहीं चल रहा? मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने मैंने चलाया, इसको सोलर के ज़रिए इसको करंट दिया। ये देखें सोलर आउटपुट, एम्पेयर मीटर, कोई शेयरिंग नहीं दी, बगैर शेयरिंग के चेक करवा रहा हूँ तो नहीं चल रहा। तो भाई आपकी आंखों के सामने है। आपने अगर ये इन्वर्टर ख़रीदना है तो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें। अपना पैसा लगाने से पहले आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो यूट्यूब के ऊपर हर बंदा जो आजकल इसके आपको दे रहा है कि 1 साल की गारंटी है, ये कर गया, वो कर गया, बगैर बैटरियों के चाइना छा गया, चाइना आ गया, तो भाई सिर्फ सेल आउट ना करें, खुदा के लिए किसी को धोखा ना दें। किसी को धोखा देने से क्या मिलेगा आपको? जो ओरिजिनल चीज़ है वो बताएं कि ये इतना लोड चलाता है, इतना नहीं चलाएगा। तो ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात दी है। तो 2 सोलर पैनल पे भी आपको इसकी टेस्टिंग करवाई, 4 पे भी। तो अब लास्ट में वो कह रहा है कि 14 सोलर पैनल लगाएंगे, आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलेगा, फ्रिज चलेगी, 1 हॉर्स पावर की मोटर मतलब कि टोका मशीन चलेगी, 4 पंखे चलेंगे, एनर्जी सेवर चलेगा। तो अब मेरे पास 9 पैनल हैं। जो इस बात को समझता है कि 14 का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है या 9 का, तो उनको पता होगा कि 9 का बेहतरीन रिजल्ट बनता है। जब आपने 14 सोलर पैनल लगाएंगे तो वो आपके 14 नहीं लगेंगे, वो आपके 7 की एक की स्ट्रिंग बनेगी। जब आप इसको 9 पैनल का करंट देंगे तो आपकी बेहतरीन स्ट्रिंग बनेगी और आपका रिजल्ट बेहतरीन निकलेगा। तो अब इसको मैं एक ही स्ट्रिंग 9 पैनल का करंट देता हूँ, फिर आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ कि अब क्या रिजल्ट दे रहा है। क्या वही बात कर रहा है 2-4 पे कर रहा था, या अब इसमें इसका कुछ रिजल्ट बेहतर हुआ है। अच्छा, तो अब इसको मैंने 9 सोलर पैनल का करंट दिया, ये इसका ब्रेकर है और ये 9 सोलर पैनल इस टाइम 400-450 वोल्टेज बना रहे हैं। तो अभी आपको अपने मीटर के ज़रिए चेक करवाता हूँ कि इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ये प्लस और नेगेटिव मीटर की पराडे देखें,
और जब इसको मैंने सोलर पैनल का करंट लगाया तो इसके ऊपर ये देखें सोलर पैनल का निशान भी आ चुका है। 419 वोल्ट अभी इसको मैंने दिए हैं। तो अब इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। एम्पेयर मीटर लगा हुआ है कि अब ये कितने वोल्टेज पे ड्रॉप हो रहा है, कितने लोड के ऊपर इसकी आउटपुट कम हो जाती है, इसका पीवी वोल्टेज कब ये डाउन करता है, क्या लोड इतना चलाता है जितना ये कंपनी वाले बता रहे हैं कि एक फ्रिज चलती है, टोका मशीन चलता है। तो अब इसके ऊपर हम लोड चलाते हैं और सबसे पहले आपको 9 सोलर पैनल के ज़रिए ऑन करके इसकी आउटपुट चेक करवा दूँ। ये देखें 229 वोल्ट 9 सोलर पैनल के ऊपर ये दे रहा है और अपने मीटर के ज़रिए आपको चेक करवाऊँ। अच्छा, तो 9 सोलर पैनल पे भी तकरीबन सेम इसकी आउटपुट है। तो अभी आपको इसके ऊपर लोड चला के इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ बजरिया एम्पेयर मीटर। मौसम बहुत बेहतर है तो लोड भी इसका टेस्ट हो जाएगा 9 सोलर पैनल पे। अभी एक राड चलाता हूँ और आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ। जो दोस्त जब भी इसको टेस्ट करवाने लगते हैं तो कहते हैं मौसम नहीं ठीक है, आज फिर आपको टेस्ट करवाएंगे, सिर्फ बातों की हद तक आपको जो है ना वो इसके ऊपर मुतमिन कर देते हैं। आज पहली वीडियो YouTube के ऊपर आप देखेंगे जो मुकम्मल टेस्टिंग होगी 2 सोलर पैनल पे, 4 पे, 9 पे। अभी दूसरा राड चलाया, 7 एम्पेयर चल रहे हैं और अब आपको इसकी आउटपुट चेक करवाता हूं क्या आउटपुट डाउन हो गई है या नहीं हुई। एक और बात बता दूं, इसकी ये हीट होता है, कितने दिन चलता है ये तो फिर बाद में पता चलेगा कि ये कितना लोड चलाता है, क्या हीट होता है। या YouTube के ऊपर आप YouTube के ऊपर जो दोस्तों की वीडियोस देख रहे हैं वो बातों की हद तक ही आप अभी तक देख रहे हैं। इससे पहले आपको किसी ने भी आपको टेस्टिंग इस तरीके से नहीं करवाई होगी जिस तरीके से आपको मैं करवा रहा हूं। तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा, अभी ये देखें 135 वोल्ट आउटपुट रहेगी इसकी। सोलर भी आपको चेक करवा चुका हूं और अभी कितने एम्पेयर इसके ऊपर लोड चल रहा है वो आपको चेक करवाता हूं। ये देखें 10 एम्पेयर के ऊपर 135 वोल्ट आउटपुट और 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो भाई मैं जैसे आपको बता रहा था, दोबारा से आपकी मिन्नत करता हूं, आपको खुदा के लिए किसी को सिर्फ लफ्जों की हद तक बदगुमानी ना फैलाएं। जो इसका ओरिजिनल रिजल्ट है वो लोगों को दिखाएं। ये ना कहें अपनी चीज बेचने के लिए किसी शरीफ आदमी का गला ना घूंटें। पाकिस्तानी इन्वर्टर ये हो गया, पाकिस्तानी इन्वर्टर वो हो गया, फलाना इन्वर्टर नाकाम हो गया। किसी के बारे में बदगुमानी ना फैलाएं उतनी देर तक जितनी देर तक आपको इसके बारे में पता ना हो, इसके रिजल्ट के बारे में पता ना हो, आपने इसकी टेस्टिंग ना की हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर आपको पाकिस्तानी इन्वर्टर जो है वो भी चेक करवाऊंगा कि उसका कितना रिजल्ट है। उसी टाइम चेक करवाऊंगा जिस टाइम ये चेक करवा रहा हूं, 2 बजे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अभी इसी टाइम मैं वो भी बना लेता हूं और आपको अगले दिन इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी चेक करवाऊंगा कि उसका रिजल्ट कितना है, आउटपुट बैठती है नहीं बैठती। तो अभी ये देख सकते हैं आप 10 एम्पेयर चल रहे हैं और आउटपुट कितनी है वो आप देख चुके हैं। तो ये फ्रोनस PV 9000 मॉडल है और इसकी आज आप दोस्तों के सामने मैंने मुकम्मल टेस्टिंग की है। सबसे पहले मैंने 2 सोलर पैनल पे इसका जो रिज़ल्ट था वो आपकी आंखों के सामने टेस्ट किया, फिर 4 पे, फिर इसके बाद अब 9 सोलर पैनल पे इसका रिज़ल्ट आपको टेस्ट करवा चुका हूँ। तो जो फ्रोनस कंपनी वाले कह रहे हैं कि ये इतना लोड चलाता है, आप 2 पैनल लगाएंगे ये और ज़्यादा लोड चलाता है, 4 पैनल लगाएंगे, 5 लगाएंगे, तो वो सारी बातें सिर्फ बातों की हद तक हैं। रिज़ल्ट जो था वो आपकी आंखों के सामने इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल आपको टेस्ट करवाया।